अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक हैं। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मौसम अब काफ़ी चेंज हो गया है, तो मैंने भी सोचा कि चले मौसम के हिसाब से फिर चीज़ें कर लें। हमारी जो ज़िंदगी है ना, हम होम मेकर्स की वो इसी तरह गुजर जाती है। सर्दियाँ आ गई हैं, गर्मियाँ आ गई हैं, सर्दियों की सफाइयाँ कर रहे हैं, फिर गर्मियों की सफाइयाँ कर रहे हैं, फिर सर्दियाँ जाने की सफाइयाँ होती हैं और गर्मियाँ भी जाने की सफाइयाँ होती हैं। तो बस ये सब कुछ चल रहा होता है। अब ये देखें, मैंने कॉटन की बेडशीट्स कर दी हैं, मोटी बेडशीट्स बिल्कुल उठा ली हैं। तो ये जो फ्रेश फ्रेश आपको नज़र आएंगी कॉटन की बेडशीट्स, ये मैंने बिछाई हैं। कंफर्टर्स निकाल दिए मैंने, सॉरी, ये फ्लीस के जो ब्लैंकेट्स होते हैं, मोटे ब्लैंकेट जो हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। और उनको मैं अब धोकर रख दूँगी और ये वाले हम लोग लेंगे, ठीक है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, मच्छर भी बहुत आ गए हैं। तो ये बेडशीट मैंने बच्चों की, मेरा ख्याल है, पूरी सर्दियाँ नहीं बिछाई, अब मैंने ये बिछाई है। बड़ी प्यारी, मुझे रिफ़्रेशिंग सी लग रही थी, कमरा बहुत इनका अच्छा लग रहा था। डस्टिंग की है और बाकी सफाइयाँ वगैरह की। मोबाइल चार्ज नहीं था तो मैंने शेयर नहीं किया कुछ भी। और मैं जब भी अपनी बेडशीट्स उतारती हूँ ना, मैं इकट्ठी सारे रूम्स की बेडशीट्स उतार देती हूँ और फिर उनको एक ही लॉट में धो देती हूँ। एक लॉट में 3 बेडशीट्स आसानी से धुल जाती हैं। मैंने मैट्रेस की बेडशीट धोई है और ऊपर वाले दोनों रूम्स की बेडशीट धोई है। तो देखें, एक ही लॉट में बड़ी आसानी धुल गई। इसमें मैं और कुछ नहीं डालूँगी, बहुत होता है तो मैं टॉवल डाल देती हूँ, अदरवाइज़ और इसके अंदर कुछ नहीं डालती। बेडशीट्स मैं सेपरेटली धोती हूँ। उसके बाद आज मुझे धोना था, ब्लैंकेट धुलवाना था इनफैक्ट। तो यहाँ पर हमने अपना निकाला है टब। ये टब मुझे बहुत पसंद है, इतना कोई मज़बूत टब है ना, ये सारी लाइफ मेरा ख्याल है मेरे पास पड़ा रहेगा, ये ख़राब नहीं होगा। ये मैंने लिया था ग्रीन वैली, एक स्टोर हुआ करता था बहरिया टाउन फ़ेज़ 7 में। अब तो नहीं है, लेकिन अब ये शिफ्ट हो गया है बहरिया टाउन फ़ेज़ 4 में। तो या वहाँ से लिया था, आई थिंक 3-4 हज़ार का आया था, लेकिन तब बहुत एक्सपेंसिव लगा था। लेकिन ये इतना सॉलिड किस्म का है ना, मैं अपने ब्लैंकेट्स इसी में धोती हूँ। तो खैर, इसको मैंने निकलवाया और साफ़ वगैरह करवा के अब हम धोएंगे ब्लैंकेट। अच्छा, बहुत से लोग बहुत डिफरेंट तरीक़ों से ब्लैंकेट धोते हैं, मैं ऐसे ही धोती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी, मेरी दादी माँ ऐसे ही धोती थी। मैंने ऐसे ही सीखा और मुझे ये ईज़ी भी लगता है तरीका, कोई मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसानी से धुल जाते हैं ब्लैंकेट्स। तो मैं इसी तरीके से धोती हूँ। करना क्या होता है आपने कि बड़ा सा एक टब ले लें, उसमें आप पानी डालें। और हाँ, यहाँ पे एक टिप शेयर करूँगी, जब भी ब्लैंकेट्स धोएं ना, तो सर्फ़ जो है पहले पानी में घोल लें अच्छे से, उसको मिक्स कर लें, फिर इसमें डालिएगा। टब को हमने पूरा नहीं भरना, क्योंकि जब हम ब्लैंकेट डालेंगे ना तो सारा पानी जो है ना ऊपर आ जाएगा सरफेस पे और बाकी काफ़ी हद तक नीचे भी गिर जाता है। तो हम इसको आधा भरेंगे। इसको अच्छे से हाथों से हमने ना झाग बना लेनी है, मिक्स कर लेना है, क्योंकि सर्फ़ जो है ना वो अगर कहीं पे भी लगा रह गया, सफाई अच्छी नहीं होगी और चिपक जाएगा ना कंबल के साथ। तो हम पानी में इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और आधा टब हम भर लेंगे। उसके बाद हम इसमें अपना जो है ब्लैंकेट वो डालेंगे। मेरे पास डबल प्लाई वाले ब्लैंकेट हैं और ये जो है ना, ये बहुत अच्छे धुल जाते हैं इस तरीके से। आपने टब में डाल देना है और आप इसको ओवरनाइट सोक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं कभी कभी कर देती हूँ। लेकिन ना, मेरे ब्लैंकेट्स इतने मैले नहीं थे, मैंने पिछली सर्दियाँ धोकर रखे थे और इस 10 सर्दियाँ निकाले हैं, तो बस थोड़े बहुत ही गंदे थे, कोई ख़ास गंदे नहीं थे। मैं हर साल ब्लैंकेट्स धोती हूँ, स्पेशली ये जो 2 मेरे पास ब्लैंकेट है ना, वो इनसे भी मोटे मेरे पास ब्लैंकेट्स हैं, वो मैं नहीं धोती, वो मैं ड्राई क्लीन करवाती हूँ, क्योंकि वो एक ब्लैंकेट इतना भारी है कि एक इंसान उसको तय भी नहीं लगा सकता। वो 2 ब्लैंकेट मेरे पास भारी वाले हैं, तो वो फिर घर में धुलना बहुत मुश्किल है, तो उनको शायद मैं ड्राई क्लीन करवाऊँगी। और बस ये जो है ना, ये लेकिन लाइट वेट हैं, इनको मैं घर में धो लेती हूँ। इससे पहले मेरे पास जब ऑटोमेटिक मशीन नहीं थी, तो मेरे पास डॉलन्स की मशीन, सॉरी, हायर की वॉशिंग मशीन थी, 12 किलो वाली, जो सिंपल वॉशिंग मशीन होती है, और ड्रायर मेरे पास हायर का अलग था। बहुत ज़बरदस्त दोनों चीज़ें थी। उस वॉशिंग मशीन में ये वाला कंबल आसानी से धुल जाता था, क्योंकि उसका जो टब था वो बहुत बड़ा था और 12 केजी की वो वॉशिंग मशीन थी। तो उसमें बहुत आसानी हो जाती थी, मैं अपने ब्लैंकेट्स उसमें धोया करती थी। लेकिन फिर वो मैंने सेल कर दी और मैंने ये ऑटोमेटिक ले ली। ऑटोमेटिक मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो 8.5 केजी की है, इसमें ये ब्लैंकेट नहीं धुल सकते। तो आप में से अक्सर लोग पूछते हैं हमें कौन सी वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए, तो फ्रैंकली स्पीकिंग, आपने जो ब्लैंकेट होते हैं ना, साल में एक दफ़ा धोने होते हैं, ठीक है। और जो कपड़े हैं वो तो डेली बेसिस पे धोने होते हैं, और हमेशा आपने लॉट्स बनाकर ही रखने होते हैं, ब्लैक अलग, कलर कपड़े अलग, वाइट कपड़े अलग। तो मेरा ख़्याल है कि एक, अगर आप लॉन्ड्री करते हैं 2-3 दिन बाद अपनी, तो आपके पास ना मुश्किल से
से अलग-अलग अगर लॉट्स बनाएँ तो एक लॉट में 7-8 पैंटें कर लें आप, और 5-6 सूट होते होंगे या 6-7 सूट होते होंगे। फैमिली पे भी मैटर करता है, लेकिन मेरी भी फैमिली अच्छी खासी है। तो होता ये है कि हम लोगों ने ना सब कपड़े अलग-अलग स्लॉट्स बना के धोने होते हैं। तो 8.5 केजी की जो मेरी वॉशिंग मशीन है बड़ी ज़बरदस्त है। मैं अगर पूरा हफ़्ता कपड़े ना धोऊँ, हफ़्ते के बाद एक दिन में मैं लॉन्ड्री करूँ, तो मेरे 3 लॉट्स बनते हैं। एक ब्लैक कपड़ों के, एक वाइट कपड़ों के और एक मेरे कलर कपड़ों के, जिसमें टॉवल एक होता है और साथ में कोई एक आध बेडशीट। तो इस तरह करके ना कपड़े बड़े आसानी से धुल जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि मिनिमम आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे केजीज़ बढ़ते जाएँगे वॉशिंग मशीन भी महंगी होती जाएगी। लेकिन एक ब्लेसिंग है वॉशिंग मशीन जो हमारी होती है, लाइक जो हमारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, कपड़े बहुत आसानी से धुल जाते हैं। तो अभी देखें, मैंने अब अपनी बेडशीट्स उतारी हैं और मैं ऊपर उनको छोड़कर आ गई हूँ वॉशिंग मशीन में डाल के। खुद ही धुलती रहेंगी, खुश्क हो जाएंगी और फिर मैं उनको निकाल के बाहर फैला दूँगी। ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है। और अगर कंबल आपने इस तरीके से धोना है, अब ये देखें, इसको हमने थोड़ी देर भिगा रहने दिया और टाइम टू टाइम हम इसमें आके थोड़ा सा पाँव से इसको धोते जाएंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, पाँव से बड़ी आसानी से ये साफ़ हो जाता है, क्योंकि हाथ से तो होंगे नहीं ना। तो बस इस तरह आपने करते जाना है। मैंने इसको तकरीबन 2-3 घंटे के लिए भीगा रहने दिया और फिर पाँव से मसल लिया, शुरू में भी एक दफ़ा और बाद में भी एक दफ़ा। इस तरह क्या होता है कि बहुत आसानी से ना कंबल की सारी मैल कुचैल निकल जाती है। अगर आप इसको 4-5-6 घंटों के लिए भी भिगो दें तो भी बहुत सफिशेंट है, और फिर तो आपकी कोई मैल कुचैल रह नहीं जाएगी। बस ऐसे ही देखें, इसकी साइड चेंज करते जाएं और उधर से उसको मसलना शुरू कर दें। ऐसे 2-3 दफ़ा आप करेंगे तो आपका ब्लैंकेट बहुत साफ़ सुथरा हो जाएगा। मेरी आदत है कि जब भी मैं बिस्तर रखती हूँ, धोकर रखती हूँ, धोए बगैर नहीं रखती कोई भी बिस्तर। तो इससे ये होता है कि जब अगली दफ़ा आप निकालते हो ना, तो बहुत फ्रेश आपके बिस्तर होते हैं। इसके अलावा ये कि जैसे कोई अचानक मेहमान आ जाता है, कोई बिस्तर चाहिए, साफ़ सुथरा खुशबूदार बिस्तर मेहमानों को देंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और इसी से एक घर, लाइक एक औरत का पता चलता है कि कितने सलीके वाली है। तो ख़ैर, यहाँ पर छोटी-छोटी चीज़ें तो मैं आपके साथ सलीके वाली शेयर करती रहती हूँ, तो ये भी एक टिप ही है। उसके बाद मेरे पास तो ये ट्रैम्पोलिन पड़ा हुआ था, मैंने निकाला हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी इस्तेमाल किया जाए, इससे इतनी आसानी हो गई थी ना। ख़ैर, अगर आपके पास ट्रैम्पोलिन तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास चारपाई हर घर में होती है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कंबल को इस तरह टब में से निकाल के चारपाई पे रख लें और ये देखें, नीचे से सारा पानी बह जाएगा। सेम इसी तरह चारपाई के नीचे से भी सारा पानी बह जाएगा। और आप फर्दर उसको चारपाई के ऊपर चढ़कर थोड़ा सा कंबल के ऊपर अगर पाँव रखेंगे तो ये नुचड़ भी जाएगा। आपको कोई हाथ से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको थकने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह के जो काम होते हैं ना, कोशिश किया करें कि अपनी जो रूटीन की मेड होती हैं, ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हर घर में मेड अवेलेबल होती है। तो उनको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे लाइक 200, 300, 400 रुपये दे के आप उनसे अपने ब्लैंकेट्स धुलवा सकते हैं। अकेले आपको लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखें, जो काम 100, 200, 300 दे के किसी से हो सकता है ना, किसी की हेल्प के साथ, तो आप कर सकते हैं। हुसैन भाई मेरे पास हैं, वो तो माशाल्लाह एक मर्द हैं, वो ये सारा काम खुद कर सकते हैं, मुझे हाथ भी नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन जैसे मेरे पास बच्चियाँ होती थी ना, तो उनके साथ मिल के मैं ये सारे काम खुद किया करती थी। अब तो हुसैन भाई हैं, वो मर्द हैं, वो हैवी चीज़ें उठा लेते हैं। पहले मेरे पास बच्चियाँ होती थी जो ऑल टाइम वाली मेड, या फिर जो कभी पार्ट टाइम वाली मेड होती है ना, जो आती है काम करके चली जाती है। मैं हमेशा, जो मेरी सुंदस मेड थी, तो मैं उसको पैसे दे दिया करती थी और मैं कहती थी आज ये एक्स्ट्रा काम करना है। वो भी खुश हो जाती थी और वो भी माशाल्लाह हिम्मत वाली थी, कर लेती थी। और उसके साथ मिल के कारपेट मैं धुलवाती थी, और अगर ना भी धोऊँ, जैसे वो खुद कर लेती थी, लेकिन सूखने के लिए मैंने डालना, या ऐसे इस पॉइंट पर मैंने हेल्प करा देनी। तो इस तरह करके आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे काम आपने खुद करने हैं। तो इसी तरह जिस दिन तबीयत अच्छी ना हो, मेड को एक्स्ट्रा पैसे दे के आप बहुत मिनिमम आपने कोई 100-200 दे दें, बहुत आसानी से कोई भी आपका काम कर लेता है। तो आप बर्तन धुलवा लें, कोई कपड़े प्रेस करवा लें, तो अपनी जान पे उतना ही बोझ डालें जितना आपकी कैपेसिटी है। कभी भी कैपेसिटी से ज़्यादा काम ना करें, क्योंकि देखें कि कोई हमें अवार्ड नहीं मिल जाना होता कि भई हाँ, हाँ, हम तो हर काम वक़्त पे करते हैं या अच्छे तरीके से करते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी को फैसिलिटेट करना है, तो वो आपके तरीके हैं, किस तरह से आपने करना है। गैजेट्स ऐसे लें, मशीन्स ऐसी इकट्ठी करें। अपनी औरतों की आदत होती है कमेटियाँ डालना। कमेटियाँ डालने के लिए ना आप कोशिश ये किया करें कि गैजेट्स ऐसे ले लें, वैक्यूम क्लीनर ले लें जो आपकी ज़िंदगी आसान कर दे। आप कोई अच्छा सा अप्लायंसेस ले लें, किचन की चीज़ें ले लें, कुकिंग का शौक है, बेकिंग के लिए कोई चीज़ ले लें, अवन ले लें, माइक्रोवेव ले लें, या फिर एयर फ्रायर ले लें। तो थोड़े-थोड़े और ये थोड़े-थोड़े पैसों में चीज़ें आ जाती हैं। छोटी सी कमेटी डालें,
और आप अपने ये काम करें। वैक्यूम क्लीनर शाम में एक दफ़ा सफाई करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। टाइमर लगा दें, दिन में भी बल्कि आप 2 टाइम टाइमर लगा दें और आपकी 2 टाइम आपकी झाड़ पूंछ हो जाया करेगी। वीक में एक दफ़ा अच्छी सी स्वीपिंग एंड मॉपिंग खुद कर ली अपने हाथ से संडेज़ को, या जिस दिन काम का लोड कम हो। तो इस तरह करके अपनी ज़िंदगी में ना फैसिलिटीज़ को ऐड करें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो। वही दकियानूसी काम, वही दकियानूसी चीज़ें और वही दकियानूसी काम करने के तरीके, उससे क्या होता है लाइफ मुश्किल होती है और आप बहुत थक जाते हैं। आपने देखा है मेरे घर में मैंने हर चीज़ इकट्ठी की हुई है, क्योंकि ये ज़िंदगी में ना फैसिलिटीज़ ऐड करने से ना आपका वर्क लोड कम होता है। तो वही काम आप वही अपना टाइम वही अपनी जिसे कहते हैं एफ़र्ट जो है ना किसी और प्रोडक्टिव वे में गुज़ारें। यहाँ पर बच्चे भी आ गए थे, आपको पता है जब हम भी छोटे थे, मैं भी जब छोटी थी ना मुझे बहुत मज़ा आता था पानी वाले काम करने में, तो मैं ऐसे मम्मा के साथ किया करती थी। मैं कहती थी मैं पाँव चलाती हूँ तो मम्मा का भी काम आसान हो जाता था और मुझे मज़े का मज़ा आ रहा होता था। काम का तो पता ही नहीं होता था कि ये काम हो रहा है या कोई बर्डन है। तो मैं इसी तरह कर कर के ना अपनी अम्मी के साथ, मेरी अम्मी ने जो काम, जैसे अब ईज़ा मेरे साथ अटैच्ड है ना, सारा दिन मेरे साथ रहती, सारा दिन। समटाइम्स मैं फेड अप हो जाती हूँ कि ईज़ा थोड़ी देर जाके टीवी देख लें, या आप बहनों के साथ कुछ खेल लें। नहीं, मामा आपके पास रहना है। ईज़ा टीवी नहीं देखती, ईज़ा का बहुत कम इंटरेस्ट है, पूरे दिन में शायद आधा घंटा, वो भी डेली नहीं, कभी कभी। और इसी तरह ज़ावियार भी टीवी, मोबाइल तो इन बच्चों का बंद हुआ हुआ है, तो टीवी दिन में शायद आधा घंटा देखता है, उसके बाद बोर हो जाता है। तो घर में क्योंकि टॉयज़ इतने हैं ना इनके खेलने के लिए, तो फिर बच्चे मसरूफ़ रहते हैं। तो बस ऑल्टरनेटिव्स ही हैं ना, आप जो मर्ज़ी दे दें। एनीवेज़ यहाँ पर हमारा ब्लैंकेट जो है धुल गया था और हमने इसको ड्राई करने के लिए फिर डाल दिया था और रात में हमने इसको अंदर कर लिया था, क्योंकि फिर वो खुशबू नहीं रहती ना सर्फ़ की और ये वो। तो उसके बाद जी आ गया, यहाँ पर हमारे कपड़े भी धुल गए थे और अब इसको भी मैं फैला दूँगी। और ये देख लें मेरा ये भी काम कितना आसान हो गया इस वॉशिंग मशीन से। तो ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। और भी लोड्स होते हैं तो मैं डालती जाती और निकालती जाती और बाद में फिर हुसैन भाई फैला देते हैं। कहने का मकसद ये है कि लाइफ इतनी आसान हो जाती है ना गैजेट से और आपकी इस तरह के चीज़ों से, कि आप लोगों की ज़िंदगी और हेल्थ और टाइम इतना बच जाता है। यहाँ पर शाम का मंज़र बड़ा ही खूबसूरत मुझे लगा, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ। बड़ा प्यारा पिंकिश पिंकिश हुआ हुआ था। एनीवेज़ ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। यहाँ पर आके हमारा जो ब्लैंकेट है वो ड्राई हो चुका था, सिर्फ कॉर्नर्स रह गए थे क्योंकि हमने रात में इसको अंदर डाल दिया था ना। अभी दोबारा धूप में रखा हुआ है, तो मिड डे तक ये भी 12-1 बजे तक ये भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो फिर इसको हम पैक करके रख देंगे। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरा ये ब्लैंकेट वॉश करने का तरीका आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, आप में से कौन कौन इसी तरीके से धोता है, और कोई और भी अच्छा तरीका हो तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट ब्लैंकेट होंगे उसके भी थोड़े से क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।